मैं, बिना नशा पानी की सर मेरा घूमे, अपने बारे भला और क्या कहूँ मैं, लिखा खूब भाई बस लिखता रहूँ मैं, हाय 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 जितना स्काई रहूँ मैं। बात ये होता है ना कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है, वैसे मुझे कोई बता पाएगा? नवंबर, ठंडी आने वाली है, गर्म जा चुका, अब स्वेटर निकलेगा घर से, राइट? लेकिन बहुत डिफिकल्ट मंथ चलता है ये लड़कों लोग के लिए। नो नट नवंबर, नो नट नवंबर भाई, नो नट भी बोलना पड़ता है। इसमें ना बहुत चीज़ें होती है जिसके बाद में इसको आप पढ़ नहीं सकते या समझ नहीं सकते, ये बहुत टफ हो जाता है, ठीक है? मैं मानता हूँ ये सब फालतू चीज़ें होती है, क्योंकि सारी सीज़न में यही होता है। मुझे सबसे ज़्यादा फिकर लगता है कि उनका क्या होगा जो लोग नो नट नवंबर कंफर्म करने के बाद जिनके पेरेंट्स शादी का फिक्स करवा दिए। वो हनीमून में तो ज़रूर गया है, फोटोज़ क्लिक किया, पोस्ट भी कर रहा है, लेकिन वो हनीमून नहीं मना रहा, वो ट्रिप में है, वो भी बिजनेस ट्रिप। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं नहीं मानता कि नो नट नवंबर बोले कोई चीज़ होती है, लेकिन लोग होते हैं, मानते हैं कुछ लोग। ऐसा एक दोस्त है मेरा, इतना पतला था पूरा साल, अभी मेरे से ज़्यादा मोटा होकर घूम रहा है वो। मैं पूछता हूँ क्यों, कैसे, किस वजह से तुम इतना मोटा हो गया? भाई नो नट नवंबर में आया ना, ज़्यादा नहीं, एक ही हफ्ता हुआ उसको। ठीक है, तो ये सब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन मुझे जानना था, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था किसी ने NNN लिख के रखा था। मैंने बोला ये क्या सीन है भाई, RRR के बाद नया मूवी आ रहा है, नाटी नाटू नाटू। मैंने उससे पूछा कि व्हाट इज दिस मैन, व्हाट इज NNN? तो बोलता है नो नट नवंबर। मतलब ये होता क्या भाई, अपने बाप से पूछ। वो खुद से पूछ नहीं बोल रहा था, लेकिन मैंने अपने बाप से पूछा, भाई पापा नो नट नवंबर क्या होता है? पापा बोलता है मेरे को नहीं मालूम क्या होता होगा कुछ। तो मैंने गूगल में सर्च करा, तो गूगल क्या बोलता है पता है, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जब मैं अपने फादर को बोलता हूँ ना कि पापा ये सीन है, ऐसा सीन है, तो पहले बात मुझे ये समझ में नहीं आया कि गूगल मुझे ऐसा क्यों बोलता है। मैं कोई पर दिखा देता हूँ, मुझे बहुत वो ऊपर रखा हुआ था, ठीक है? तो वो कुछ ऐसा है, सुनना आप लोग, ठीक है? ये रहा असिस्टेंट सेट। अकॉर्डिंग टू क्वोरा, जिसमें नवंबर मंथ में 30 दिनों तक पुरुष को अपना स्पर्म शरीर से बाहर नहीं करना है, यानी नवंबर मंथ में लड़के या पुरुष को सेक्स नहीं करना है, मास्टरबेट नहीं करना है और ना ही पोर्न वीडियोस और तस्वीर देखना है। अगर स्पर्म नवंबर महीने में निकल जाता है तो वह नो नट नवंबर चैलेंज से बाहर हो जाएगा। उसका क्या, जिसका नाइटफॉल हुआ उसकी तो गलती भी नहीं थी भाई। मैं अपने पापा से ये चीज बोलता, पापा बोलता है साला सही बात बोल रहा है भाई तुम। वो गुस्सा में आके मुझे बोलते मेरे को नवंबर में ही तेरे को करना था जो करना था, तो पैदा नहीं होता। मैं अभी फिलहाल डिप्रेशन की गोलियां खा रहा हूँ, रात को 4-4 बजे तक जग रहा हूँ, ये सोच के कि मैं कौन सा महीना में पैदा हुआ हूँ। फिर मुझे पता चलता है मैं सितंबर में हुआ हूँ, तो मैं खुश हो गया, चलो जनवरी में प्रोसेस हुआ था। तो ये सब चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कुछ भी लोग कुछ भी बना देते हैं। आपको लगता है नो नट नवंबर होना चाहिए? एक अच्छा है, लास्ट कब किए थे तुमने? बरस की बात कर रहा हूँ। भाई ने कंफ्यूज होंगे, छोड़ दो। अब वेरी पर्सनल, सही बात है, नहीं जाना चाहिए। एक दिन में मेरा दोस्त 3 बार किया था मैसेज अपनी गर्लफ्रेंड को, उसका वहीं नो नट नवंबर खत्म हो गया। वो कुछ भी नहीं कर सकता कि गूगल के इतिहास से नो नट नवंबर वहां तक होता है जब तक आप, वो हिंदी मुझे नहीं आती। तो वो खत्म हो जाता है। ये क्या है, ये कैसा सीन है, तो समझ में नहीं आता ना। ठीक है, अब हम लड़के जो होते हैं ना बहुत क्रिटिकल होते हैं, आप मानते हैं ना सर? जैसे कि सबसे ज़्यादा धोखा का असर में हमारे पे पड़ता है, हम शायर बन जाते हैं, सॉरी। तो मैं भी शायर बना, मैं भी रात में 2-3 लाइनें लिखता हूँ। मैंने बहुत डीप लिखा कि बहुत लोग अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हैं कि तुम चांद जैसी हो। तो मैंने वो लाइन लिखा कि मैंने तुम्हें चांद समझा, मैंने तुम्हें चांद जैसे मोहब्बत करा, मैंने तुम्हें तो रोशनी से मुझे तुम्हारी मोहब्बत थी, लेकिन अफसोस तब हुआ जब तुम्हारी असलियत रोशनी के बारे में पता चली। जो रोशनी होती है ना चांद की, उसकी खुद की नहीं होती है, वो सूरज की होती है। तो मुझे जब तेरी असलियत रोशनी के बारे में पता चली, मुझे भी अपनी गम को बारिशों में छुपाना पड़ा। तो ये सब जो होता है ना, ये हमारा क्रिटिकल कंडीशन की वजह से होता है। हम रात में जगते हैं और रात में जगकर हम लोग टेलीग्राम नहीं देखते हैं, ठीक है? हमें ये सब भी लिखना पड़ता है तो हम लिखते हैं। तो क्रिटिकल में क्या होता है ना, हम लड़के कभी किसी को ना नहीं बोल सकते, बहुत टफ होता है ना बोलना। कुछ भी हो जाए, दोस्त तेरा गाड़ी लेके जाए, भाई हमको जाना है, ले जा, कोई बात नहीं, पेट्रोल होने हो वो हम भर देते हैं, तुम जा। हम लोग किसी को भी ना, आंटी बोले पानी बोतल ऊपर उठा दो, हम उठा देते हैं। पापा गैस खुद का करते हैं, दूसरा का भी करते हैं ना। हम कभी किसी को मना नहीं करते। हमें ना
एक इमोशनली अटैच होते हैं हर लड़कों से। अगर तुम तकलीफ़ में हो तो हम भी तकलीफ़ में, हम तुम्हारी तकलीफ़ों को दूर करेंगे। शादी के माहौल था, सब कुछ खुशमिजाज था, सब कुछ खाना वाना सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, स्मेल अच्छा आ रहा था। दूल्हा परेशान था, दूल्हा पैर ज़मीन पे ऐसे लटक रहा था। अरे क्या हुआ इसको, ये इतना परेशान क्यों है? समझ में कोई दिक्कत होगा, उसके पैर पे दर्द होगा, मैं उससे पूछता हूँ। पहले उसको देखा, उसकी वो जो होता ना एक्सप्रेशन से हम लोग समझ जाते हैं। ब्रो कोड जानते हो, ब्रो कोड? एक इशारा में ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। वो मैं उससे पूछता हूँ, वो बोलता हूँ, तुम्हें समझे को बहुत बड़ी दुविधा में। ही इज़ लाइक इसकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी है। मैंने पूछा कि भाभी को कोई दिक्कत है क्या? बोलते नहीं तेरी भाभी सही है, मुझे कुछ और दिक्कत है। बोले क्या? बोले पैर में टिश्यू चिपक के नहीं निकल नहीं रहा है। शादी में होता है ना कि पैर में टिश्यू चिपक जाता है, निकलता नहीं, वो उसी का लेकर परेशान है। बोले मैं तेरा मदद करता है, आजा। पैर पकड़ा, वो पैर उठाया, वो खुशी खुशी कूदते कूदते चला गया बाहर। निकाह कैंसिल। वो इतना दिक्कत में पड़ गया था, उसके पैर से टिश्यू नहीं निकले थे, वो झुक नहीं पा रहा था। पता क्यों नहीं झुका? उसको सूट 5 साइज कम था, वैसे ही होगा तो फट जाएगा। फिर टेलर के पास गया था। अब वो तो सब सीन अलग अलग है, ठीक है। मैं यहाँ परेशान हूँ, मेरे पैर पे अब चिपक गया है। मेरे से कोई लड़का बोल रहा है, मैं बोला। अब वो आता है, पैर देता है, मैं हटाता हूँ, मैं खाने की तरफ जाता हूँ, अब वो फंसा हुआ है। वो बोल रहा है। हम लोग कभी किसी को मना नहीं कर सकते, ये प्रोसेस चलता रहेगा। मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसे वो ना वाइल्ड बोलता ना, वाइल्ड मतलब बोलता ना कि होता है ना वाइल्ड रिएक्शन वाली गर्लफ्रेंड होती है, जिसको सब कुछ वाइल्ड चाहिए। मेरे को बोलते हैं आज फराज कुछ नया करते हैं। मैंने बोला क्या करना है? बोलते चलो आज रोल प्ले करते हैं। तो उसने मुझे बोला कि सुपरमैन बन गए ना आज फराज। मैं सुपरमैन बन के चला गया। रात के 1 बजे थे, सब कुछ सेट था, कैंडल जल रही थी, लाइट्स डिम थी, मौसम बहुत बहुत सुहाना था, बाहर बारिश हो रहा था। लेकिन अफसोस वो जो सुपरमैन के बाहर जो अंडरवेयर होता है वो खोलते खोलते सुबह हो गया। मेरा ब्रेकअप हो गया उसके बाद। क्यों पता है? उसके पापा देख लिए। उसके पापा देख के डर गए कि सुपरमैन अंडरवेयर, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बेटी जो अंडरवेयर क्यों खोला सुपरमैन का? तो पापा उसके बाद फिर उनके पापा को हार्ट अटैक आ जाता है, उसके पापा डेथ हो जाते हैं। उसके बाद मेरा ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन मेरा दोस्त है, उसका भी हाल फिलहाल ब्रेकअप हुआ। वो मेरे को आके बोल रहा होता है कि भाई ऐसा ऐसा बात है, मेरी गर्लफ्रेंड को ब्रेकअप करने में क्या रीज़न था? बोले भाई रात को सब कुछ हसीन था, बाहर बारिश हो रहा था, कैंडल जला हुआ था, लाइट डीम था। मैंने बोला सुपरमैन? बोला हाँ सुपरमैन। तो बहुत गलत सीन होता है ना, बहुत गलत सीन होता है। आपको क्या लगता है कि जैसे कि आप अब मैंने सर ने बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाखून का दाग था, छुपा नहीं पता, नेल कटर लेके मिलना चाहिए था ना। यार तुम लोग कैसे छोड़ देते हो? किसकी? आपकी नेल बड़ी है मैम? आपकी आपकी बड़ी है? आपकी सही कर रही है, तुम लोग दोनों पे शक हो रहा है मेरे को। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, हो सकते हैं कुछ कुछ होते हैं जो अपने आप को टॉम बॉय बोलते हैं। होते हैं कुछ लोग होते हैं टॉम बॉय बोलते हैं, लड़कियां होती हैं। मैं जा रहा था, मैं गिर गया। मैं जा रहा था, मैं गिर गया। अब मेरे को बोलना पड़ता है मैं जा रही थी, मैं तुमको देख के मैं गिर गई। ये सही में चल रहा है पता है। कुछ लोग अब ट्रांसफर हो रहे हैं, डेटा ट्रांसफर हो रहा है। लड़कियां लड़के बनने की कोशिश करें, लड़के लड़कियां बनने की कोशिश करें, ये कोई नहीं बोलेगा उसको। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। और मैं हमारे बीच में एक फूड ब्लॉगर है, मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का। इन लोगों का अलग सब कुछ चलता है, ठीक है। उन लोगों को फूड चाहिए, फूड जितना भी घटिया उन लोगों को दिखना अच्छा चाहिए। अब मैं फूड ब्लॉगर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हुआ था, बहुत पहले की बात है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप लोग कैसे बनाते हैं, फूड ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। मेरा फोकस था फ्री में खाना, लेकिन वो मैं से पूछ रहा होता हूँ कि आप कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या? बोलते कुछ नहीं करना है, बस शूट करना है। मैं भी शूट करने के लिए चला गया बहू बाज़ार। मेरे को पुलिस उठा के बाजार बजाना बंद कर दिया। कल ही आया हूँ मैं रिटर्न। तो वो जब मेरे फ़ोन चेक कर रहे होते हैं, उसमें सिर्फ खाने का ही फ़ोटो था। तो मतलब तुम लाल बाज़ार क्यों गए हुए थे, मतलब बहू बाज़ार क्यों गए हुए थे? वहाँ खाना कड़क होता है ना। ये सब फालतू बात है। मैं टी शर्ट में कोई क्या लेके अगर कुछ बोल पाएगा? मैं पढ़ देता हूँ। अनएक्सपेक्टेड थिंग, मेरे माँ बाप को लड़की चाहिए था, मैं पैदा हो गया। ये सच बात है। आज भी मेरे पापा मेरे को ताना मारता है, तुम घाघरा चोली पहन के क्यों नहीं निकलती घर से? उनकी सपने थी कि वो मुझे विदा करेंगे, उनके बाद फिर गाना बजेगा गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। उनका सपना चूर चूर हो गया, वो मेरे से बात नहीं करते हैं। तभी तो मुझे जनवरी में प्रोसेस किया, नवंबर में नहीं।
तो थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज माय टाइम। स्वैग रखा स्पाइसी, घर मेंटेन किया बियॉन्ड इन्फिनिटी, मैंने पूरा एम किया। हाल ही फिलहाल मैंने वेट थोड़ा गेन किया, ऊपर वाले ने मेरे पे बरकत का रेन किया।